फिल्म का स्टार्ट में दो गोड्स की फाइट से देखने को मिलता है, जहाँ पर एथीना नाम की गोड्स को हम लड़ते हुए देखते हैं जो दुनिया को बचाना चाहती है, इंसानियत की रक्षा कर रही होती है और दूसरे गोड से वो फाइट कर रही होती है। वहाँ पर उसके हाथ में एक बच्ची भी होती है जिसको एथीना गोड बचा रही होती है। अब उस बच्ची को बचा लेती है, बट वहाँ पर वो खुद बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाती है और अर्थ के ऊपर आकर गिरती है। उस दूसरे गोड को तो वो रोक लेती है, बट यहाँ पर एथीना खुद नहीं बचती है। उसकी जितनी भी शक्तियाँ होती हैं उस बच्ची के अंदर चली जाती हैं। यहाँ पर हमें एक और चीज पता चल जाती है, एथीना यहाँ पर मरती नहीं है, उसका पुनर्जन्म हो जाता है। यहाँ पर ऑलमैन नाम के आदमी की वॉइस सुनाई दे रही होती है जो कि कहता है कि अब इस बच्ची की रक्षा के लिए उसे चुना गया है और वो नाइट ज़ोडिक की फौज को त्याग करेगा जो कि इस बच्ची की रक्षा करेंगे। सीन यहाँ पर कट होता है और हमें सिया को दिखाया जाता है जो कि इस फिल्म का हमें हीरो देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर सिया एक स्ट्रीट फाइट करता हुआ नजर आता है और अपनी सिस्टर को याद कर रहा होता है। सिया तब बहुत ही छोटा होता है, बट उसके अंदर शक्तियां तब भी होती हैं। वहाँ पर एक दूसरा फाइटर आ जाता है जो कि सिया को गुस्सा दिला रहा होता है और बीच में कूद जाता है। सिया के साथ वो लड़ता है और सिया को बहुत ही बुरी तरह मार रहा होता है। यहाँ पर सिया अपनी जान बचाने के लिए अपनी बहन को फिर से याद करता है और सिया की शक्तियां बाहर आती हैं। यहाँ पर हमें एक यूनिकॉर्न को दिखाया जाता है जो कि सिया के पास शक्तियां होती हैं। अब वहाँ पर उसे एक जोर सा झटका लगता है और सिया वहाँ से भाग जाता है। सिया की ये शक्तियां ऑलमैन देख लेता है और अपने आदमी को भेजता है सिया को लाने के लिए, क्योंकि उसके पीछे अब गुराड भी पड़ जाती है जो कि ऑलमैन की एक्स वाइफ होती है। अब यहाँ पर ऑलमैन सिया को बताता है कि उसकी बहन को ढूंढने में मदद करेगा, बट उसे चुनना होगा कि वो किसके साथ मिलना चाहता है। वो ऑलमैन के साथ जाना चाहता है या फिर गुराड के साथ। यहाँ पर सिया को कुछ भी नहीं पता होता है ये गुराड कौन है और ऑलमैन कौन है और ये एक दूसरे के साथ इनकी क्या दुश्मनी है। और गुराड के गार्ड आ जाते हैं जो कि आकर उनके ऊपर हमला करते हैं। यहाँ पर सिया अपनी जान बचाने के लिए ऑलमैन के पीछे भागता है। यहाँ पर हमें माइलॉक के नाम से एक गार्ड नजर आता है जो कि ऑलमैन का गार्ड ही होता है। यहाँ पर हमें बहुत ही जबरदस्त फ्रेंड एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। थोड़े से यहाँ पर वीएक्स की कमी महसूस होती है, पर बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर एक्शन के साथ इसको दिखाया जाता है। सीन यहाँ पर कट होता है। अब वो सिया को बेहोश करके अपने अड्डे पर ले जाते हैं जो कि उनकी अपनी प्लेस होती है। ऑलमैन जाकर वहाँ पर अपनी बेटी से इंट्रोड्यूस करवाता है जिसका नाम सियान होता है, बट उसका रियल नेम एथीना होता है। ये वही बच्ची होती है जिसके अंदर एथीना गॉड की शक्तियाँ होती हैं। अब इसे दूसरे गॉड्स को बचाना होता है, बट गुराड इसे मारना चाहती है। ये गुराड की अपनी ही बेटी होती है जिसको वो खुद अपने हाथों से मारना चाहती है, बट ऑलमैन उसकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो सिया को बोलता है कि तुम्हें इसे प्रोटेक्ट करना है। मैं तुम्हारी बहन को ढूंढने में मदद करूंगा, बट तुम्हें मेरी बेटी की रक्षा करनी होगी। यहाँ पर सियाम उसे बोलता है कि मैं इसकी कैसे रक्षा कर सकता हूँ। वहाँ पर ऑलमैन उसे कहता है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग के लिए भेजूंगा, तुम्हारे अंदर जो शक्ति हैं उसे हम बाहर निकालेंगे, उससे फिर तुम बाद में मेरी बेटी को प्रोटेक्ट करोगे और मैं तुम्हारी बहन को ढूंढने में मदद करूंगा। सिया उसकी बात मान लेता है और ट्रेनिंग के लिए एक और दूसरी लड़की के पास चला जाता है। यहाँ पर उसे वो लड़की मिलती है पहाड़ की एक चोटी पर। वहाँ पर उससे वो ट्रेनिंग लेता है। सिया की शक्तियाँ बाहर नहीं आ रही होती हैं। वो लड़की उसे बहुत सारी ट्रेनिंग देती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वहाँ पर नाइट ज़ोडिक की आर्मी को ट्रेन कर रही होती है। वो एक ट्रेनर होती है जिसको यहाँ पर गॉड्स ने भेजा होता है। अब वहाँ पर सिया की शक्तियाँ भी आ जाती हैं जिसे सिल्वर गॉड की शक्तियाँ मिलती हैं। सिया बहुत ही ज्यादा खुश होता है, बट वहाँ पर सिया की शक्तियाँ आते ही सिया को एक ख्याल आता है। वो अपनी शक्तियों से पता लगाता है कि उसकी बहन को किसने किडनैप किया है। वहाँ पर ऑलमैन भी होता है। जब गुराड इसे लेकर जाती है वहाँ पर अब सिया को सब कुछ याद आ जाता है और वो ऑलमैन के पास जाने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसकी ट्रेनर उसे रोकती है और उसे कहती है तुम अभी तैयार नहीं हो, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। यहाँ पर सिया और ट्रेनर एक दूसरे से लड़ते हैं, बट वो उससे जीत नहीं पा रहा होता है। सिया उसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, तो वो उसे जाने देती है। सिया आकर ऑलमैन से बात करने की कोशिश करता है, जहाँ पर एथीना उसे रोक लेती है और उसे कहती है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। यहाँ पर उसकी बेटी उसे लेकर चली जाती है और उसे सारी सच्चाई बताती है कि उसकी माँ उसे मारना चाहती है क्योंकि वो एथीना गॉड है। यहाँ पर वो सारी सच्चाई जान लेता है और उसे कहती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी बहन को ढूंढने में मदद करूंगी। मेरे पास जो शक्ति हैं वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती हैं, मुझे इन पर कंट्रोल करना होगा। अगर मैं इन पे कंट्रोल ना कर सकी तो मैं पूरी दुनिया को तबाह कर डालूंगी। ये बात तुम्हें नहीं पता है, ये बात मेरी माँ जानती है, इसलिए वो मुझे मारना चाहती है। अभी वो इतना ही सब कुछ बता रही होती है, वहाँ पर गुराड आ जाती है
यहाँ पर आकर वो ऑलमैन से बात करती है और उसे कहती है मुझे मेरी बेटी चाहिए, हमें उसे मारना होगा, वो दुनिया के लिए खतरा है, तुम ये बात जानते हो। ऑलमैन उसे समझाने की कोशिश करता है बट वहाँ पर गुडार्ड उसकी बात नहीं मान रहा था। यहाँ पर हमें कैसियस नाम का एक आदमी देखने को मिलता है जो कि सिया का बहुत ही बड़ा दुश्मन होता है, जो उससे स्ट्रीट फाइट में लड़ चुका होता है। वो उससे बदला लेने के लिए गुडार्ड की आर्मी में मिला होता है और गुडार्ड से शक्तियां ले चुका होता है। यहाँ पर हमें फिर से एक बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। अथीना अपने डैड को बचाने के लिए घर पर वापस आती है। कैसियस को गुडार्ड कहती है कि तुम्हें मेरी बेटी को लाना होगा। फिर से हमें कैसियस और सिया की फाइट देखने को मिलती है। यहाँ पर कैसियस फिर से जीत रहा होता है। वहाँ पर सिया उसे कहती है इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर कैसियस उसकी बात नहीं सुनता है। फिर से हमें ऑलमैन को दिखाया जाता है जो कि उस पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देता है। वहाँ से गुडार्ड अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। सीन यहाँ पर कट होता है और हमें गुडार्ड को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के अंदर से शक्तियां निकाल रही होती है और उसे मारने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ हम सिया को देखते हैं जिसके अंदर अपनी शक्तियां आ चुकी होती हैं। अब वो पूरी तरह तैयार हो चुका होता है। अब वहाँ से सिया निकलता है अथीना गॉड को बचाने के लिए। सीन यहाँ पर कट होता है और हमें एक बहुत ही जबरदस्त फाइट होते हुए नजर आती है। फिर से हमें कैसियस नजर आता है जो कि आकर सिया से लड़ने की कोशिश करता है बट एक ही किक में सिया उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ हम गुडार्ड को देखते हैं जिसकी ममता जाग जाती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए नॉरेन को मना करती है। उसे कहती है इस प्रोसीजर को यहीं पर ही रोक दो। वहाँ पर नॉरेन नहीं रुकता है और उसे कहता है ये प्रोसीजर होकर रहेगा, तुम जानती हो कि हमें इंसानियत की जान बचानी है, अगर इसकी जान जाती भी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ पर नॉरेन गुडार्ड का हुक्म नहीं मानता है और गुडार्ड अपने गार्ड्स को बोलती है इसे मार डालो। नॉरेन भी अपनी शक्तियां दिखाता है। वहाँ पर उन गार्ड्स को बहुत ही बुरी तरह मार देता है। वहाँ पर सिल्वर गॉड भी आ जाता है, मतलब सिया वहाँ पर आता है और उससे फाइट करता हुआ नजर आता है जो कि बहुत ही जबरदस्त। फ्रेंड यहाँ पर हमें फाइट नजर आती है जो कि बहुत ही जबरदस्त दमदार एक्शन के साथ नजर आती है। नॉरेन भी हार नहीं मान रहा होता है और सिया भी हार नहीं मान रहा होता है। एक बराबरी की हमें टक्कर नजर आती है दोनों फाइटर्स के बीच में। दोनों की शक्तियां हमें अद्भुत नजर आती हैं। फाइनली वो अपनी शक्तियों को निकालते हैं और एक पंच करते हैं जहाँ पर पूरी तरह बिल्डिंग तबाह हो जाती है और वो नीचे की तरफ गिरते हैं। वहाँ पर नॉरेन देखता है अथीना गॉड जाग चुकी है और उसकी सारी शक्तियां बाहर आ चुकी हैं। अब अथीना से शक्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं और वे गॉड की शक्ल में आ जाती है जहाँ पर वो दुनिया को तबाह कर रही होती है। वहाँ पर नॉरेन सिया को कहता है कि हमारी ये दोस्त नहीं है, हमें इसे मिलकर रोकना होगा। वहाँ पर नॉरेन उसे रोकने की कोशिश करता है। अथीना गॉड बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है, वो नॉरेन को एक ही झटके में नीचे गिरा देती है। अब सिया को समझ में आ जाता है कि किसी तरह उसे अथीना को रोकना होगा। वो अथीना से बात करने की कोशिश करता है। वहाँ पर अथीना को वो याद कराता है कि तुम एक गॉड हो और तुम्हें दुनिया की रक्षा के लिए यहाँ पर भेजा गया है, तुम दुनिया को तबाह ऐसे नहीं कर सकती हो। और वो अथीना को इमोशनल करता है जहाँ पर अथीना अपनी शक्तियों को रोकती है। सीन यहाँ पर कट होता है। अब अथीना और सिया को हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक दूसरे से वो बात कर रहे होते हैं और अथीना उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बहन को ढूंढने में मदद करूंगी जैसा कि मेरे डैड ने वादा किया था। और एक और बात याद रखना, यहाँ पर गॉड्स फिर से आने वाले हैं और हमें उसकी तैयारी करनी होगी। हमें नाइट ज़ोडिक की फौज तैयार को करना होगा और गॉड किसी भी वक्त यहाँ पर आते होंगे। यहाँ पर हमें फ्रेंड एक और बात पता चलती है, नाइट ऑफ द ज़ोडिक का पार्ट 2 भी हमें देखने को मिलने वाला है। सो अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करते हैं इस फिल्म को लेकर, तो मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर एक टाइम पास फिल्म है जो कि एक बहुत ही अच्छा आपका टाइम पास कर सकती है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलें।